कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। अभी सब गीत क्या सुन रहे थे? कर्म करो ऐसे भाई, पड़े ना फिर पछताना, पड़े न धर्मराज को मुख दिखलाना, है ना। तो वैसे तो ये गीत हम लोगों को सुना रहे होते, लेकिन ये गीत हमें पहले खुद को सुनना चाहिए, है ना। खुद को सुने और अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन दें, तभी तो बाबा ने आज इतना पूरा ध्यान खिंचवाया है। सारा मदार कर्मों पर है, ध्यान रहे माया के वशीभूत होकर कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वो बुद्धिहीन है। फिर चाहे वो अपने को कितना भी बुद्धिमान समझते हो, लेकिन बाबा ने क्या कहा, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है,
इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे ये आंखें धोखा ना दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। सार ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई कैसे होती है ये तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है। अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवी देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मतदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। ये है पतित छी छी रावण राज्य। ये धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय वितरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सत्युगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छी छी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा ये कौन बनाते हैं? गुलगुल कौन बनाते हैं? हाँ, बेहद का बाप। लौकिक बाप को तो बेहद का बाप नहीं कहेंगे ना। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का ये संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम युग पर पार्ट चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो ज़रूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर है ही नहीं। बाकी सबको मनुष्य से देवता कहेंगे, मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना देवता और ना ही मनुष्य, क्योंकि ना वो मनुष्य के रूप में आते हैं ना वो देवता के रूप में आते हैं। वो तो निराकार बिंदु रूप हैं। अगर आए भी तो भी तन में प्रवेश किया, जन्म तो नहीं लिया। ये तो टेम्पररी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भले कहते हैं कि ठीकर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। ये बातें किसी को भी पता नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं।
माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं, कौन क्या कर रहा है। बाबा कहता है ना कई बार, ऊपर मेरा बड़ी एलईडी लगी हुई है, सबके कर्म नीचे जो भी हो रहे, कैमरे लगे हुए हैं। जैसे आज कैसे हम चाहे कहाँ भी बैठे रहें, लेकिन कैमरे लगे हैं तो घर में क्या हो रहा है सब पता चलता है। तो ऐसे बाबा ने ऊपर कैमरे लगाए हुए, सब कुछ दिखता है ऊपर, एक एक पल की एक्टिविटी बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी देखता हूँ। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चाई पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते हैं परमात्मा अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। साकार में भी ब्रह्मा बाबा भी एक दूसरे के जो भी बच्चे रहेंगे घर में बड़े होते तो अपने बच्चों की चलन तो पता चलती है ना कैसे है। बहुत ही छी चलन चलते, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते रहते। माया से संभालना है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, वो अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें। हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए हैं, बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं। पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वो है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसी होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और आसुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये 2 बातें शास्त्रों में कैसी हैं। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वो होते ही हैं सतयुग में, वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। फिर बाबा ने कहा जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान है नहीं, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है। आत्मा को ही सोजरा होता है, मन रोशनी प्रकाश। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वो कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो ये बाप जैसे बाप है वैसे हम भी आत्मा हैं। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो ये तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में फिर राजयोग सिखाते हैं।
विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अगर छी छी बने तो वो खुशी आएगी ही नहीं। श्रीमत के विरुद्ध चलते रहेंगे तो वो खुशी नहीं आएगी। बाबा कहते भले कितना माथा मारे, वो फिर हमारे जाति भाई नहीं हैं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वो सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं है। चित्र भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते हैं। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहाँ कैसे एडॉप्ट करेंगे। बाप ने समझाया है ये हमारा रथ है। क्या समझाया बाबा ने, ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश किया है। कौन कह रहा है, शिव बाबा, है ना। ये पुरुषोत्तम संगम योग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है ये किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वो तो बाप को जानते ही नहीं है। गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं आदि का भी उद्धार आकर मैं करता हूँ, इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। बाप समझाते शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पार्ट बजा रही हैं सभी का ये अंतिम जन्म है, इसका भी ये अंतिम जन्म है, इसका भी ये अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटे पन्ने गावड़े का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे बाबा कह रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान, बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। फिर चाहे वो कितना भी अपने को बुद्धिशाली मानते रहें, क्योंकि कर्म की तो पहचान भी नहीं और कर्म क्या कारण करना है वो भी बुद्धि में आता ही नहीं। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी हैं माया ने हमें कैसे, माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाप पतित थोड़ी बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भव। भगवान बात है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वो परम धाम का मालिक, वो वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी नहीं सकते। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए, जिगरी खुशी, दिल से खुशी होनी चाहिए। कितनी बार कह दिया बाबा ने आज ये शब्द, गदगद होना चाहिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हें हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? तो कहते हैं क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं शायद कभी तीर लग जाए। वो इस भाव से आते कि कभी तो बाबा के वहाँ आ रहा हूँ तो ताकत मिलेगी, कभी तो सुधरूंगा। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। अंदर महसूस भी होती है वो बात। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है,
बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, वो भी पता है, लेकिन आत्मा में वो बल नहीं है कि जो वो पवित्रता की धारणा को कर सके। परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको ये निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है, ऐसा बाबा को सच सच बता रहे। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है कि फिर भी ऐसे ही होगा, नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा कहे शायद इनका पार्ट ही ऐसा है। सभी तो राजे रानियां नहीं बनते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। फिर क्या कहते हैं बाबा, ये राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरी बात, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छी छी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। अच्छा, वरदान में है, बाबा ने वरदान में कहा, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति।
सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। ओम शांति। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ये अपने वश में नहीं है। अभी तो पूरी मुरली तो सही निकल गई, लास्ट में अटक गए। थोड़ा सर्दी का भी है और थोड़ा गले का प्रॉब्लम वैसे भी है, अचानक ऐसे जब खांसी उठे तो। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।